हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी दो गैंग्स पर मुश्तमिल है जो कि इलीगल असला सप्लाई करते और बेचते हैं। जब डीलर इनके पास असला लेकर आता है तो वो साहब के बड़े बेटे को पैसे कम बताता है, लेकिन जैसे ही उसका बाप आता है वो बाकी के पैसे भी उसको दे देता है। उस पर उसका बेटा नाराज़ होता है। फिर उसकी दादी उसको समझाती है कि गोली चलने से ज़्यादा जो गोली चलने का डर अहम होता है, क्योंकि डर होगा तो लोग इज्जत करेंगे। जिस पर उसका बाप गुस्से से अपने बेटे को बोलता है कि बात समझ आई जाए, यहाँ दिमाग में भूसा भरा हुआ है। जिस पर इसका बेटा खाने से उठकर चला जाता है। फिर इस पीछे से इसकी माँ इसको मनाने जाने लगती है तो साहब उसको रोक देता है और उसकी बीवी को कहता है कि जाओ तुम जाकर इसको समझाओ। और दूसरी जानिब साहब का भाई और नायाब का चचा उसको मौके का फ़ायदा उठा के इसको भड़काने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें शायद इस काबिल नहीं समझता, इसलिए लाला ने तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए थे। और बोलता है कि दुनियापुर का बच्चा बच्चा जानता है कि साहब को दुनियापुर तुमने फतह करके दिया है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे भाई को तो बिल्कुल दुनियापुर में कोई दिलचस्पी नहीं है। और कहता है कि ये अब तुम पर है कि तुम आज और कल का फैसला कितनी देर में करते हो। दूसरी तरफ दुनियापुर में नया SHO आता है जिसको ये पता नहीं होता कि यहाँ दो गैंग्स हैं जो एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं और कोई भी बस इनके इलाकों में नहीं जा सकती। और SHO को बस से दुनियापुर के दरवाजे पर ही बाहर उतार देते हैं और बस चली जाती है। जैसे ही SHO आदम्स की हदूद में दुनियापुर में आता है, उसके बंदे उसको पकड़ लेते हैं और पूरा दिन सारे गलियों में लेके फिरते हैं और उसको डराते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे और अगर अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो। अब यहाँ एंट्री होती है साहब के दूसरे बेटे शामिर की, जो कि एक बाइक रेसर होता है और उसको प्रोफेशनल रेसर बनने का बहुत शौक होता है। दुनियापुर में बाइक रेस का मुकाबला होता है जिसमें आदम्स और नवाब दोनों गैंग से बंदे रेस करने के लिए आते हैं और रेस से पहले शर्त रखते हैं कि जो हारेगा वो दूसरे के जूते की धूल चाटेगा। और मुकाबला बहुत दिलचस्प होता है और आखिर में आदम्स रेस हार जाते हैं, जिस पर नवाब का बेटा उसके पास धूल लेके आता है और कहता है कि शर्त के मुताबिक तुम इस धूल को चाटो। जिस पर पहले वो मना करता है, लेकिन फिर फरहाद नवाब का बेटा उसको बोलता है कि अगर शर्त नहीं मानी थी और ना मर्द थे तो लगाई ही क्यों थी। जिस पर वो धूल चाटता है और शर्मिंदगी से वहाँ से चला जाता है। अब फरहाद अपनी ये खुशखबरी अपने बाप को सुनाने आता है, जिस पर उसकी तीसरी माँ बोलती है कि बस धूल चटवाओगे या उनको मारोगे भी। जिस पर उसका बेटा फरहाद बोलता है कि नवाब साहब आज इजाज़त दें तो कल हम सब की लाशें बिछा देंगे। जिसके जवाब में उसकी माँ बोलती है कि तुमसे पहले तीनों बेटे भी यही बोलते थे और आज इनकी तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं। लेकिन यहाँ नवाब साहब अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, पहले तीनों बेटे खो चुका हूँ, अब मैं चौथे को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। और समझाता है हमें भी मौका मिलेगा। जिस पर उसका बेटा गुस्से से जवाब देता है कि मौका मिलता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब शामिर की बहन निम्रा उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है, क्योंकि रेस में गिरने की वजह से उसको काफ़ी चोट लगी हुई थी और वो उसको मरहम पट्टी कर रही है। वहाँ से उसकी चचा की बेटी आ जाती है और वो उसको कहती है कि तुम्हें ताईजान बुला रही है। वो शामिर की पट्टी करने लगती है। खुद शामिर की कज़न उसको पसंद करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की जान ले सकती हूँ। जिस पर वो गुस्से से कहता है कि मुझे ऐसे की बातें पसंद नहीं है, तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया कि ऐसी बातें मुझसे मत किया करो। फिर वहाँ से चला जाता है। कि सबसे छोटी बेटी अना है जिसको दुनियापुर बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपने भाई को वहाँ से बाहर जाने के लिए वीज़े का बोलती है। जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम्हें दुनियापुर क्यों नहीं पसंद। जिस पर वो कहती है कि ये कोई रहने की जगह है, यहाँ आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते, घूमने फिरने नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, अगर जाना हो तो पूरी फौज के साथ जाना पड़ता है। और बार बार अपने भाई से इंसिस्ट करती है कि मेरा बाहर के वीज़े का पता करें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जिस पर उसका भाई उसको खुशखबरी देता है कि तुम्हारा वीज़ा लग गया है और आज की रात तुम्हारी बस आखिरी रात है दुनियापुर में, कल तुम खुली फिजा में सांस लोगी। और वहाँ दूसरी तरफ साहब की बीवी उसको बोलती है कि आप अपना रवैया नायाब की तरफ अपना रवैया सख्त ना रखें, क्योंकि वो हमारा बड़ा बेटा है, कहीं वो आपसे बदगुमान ना हो जाए। जिस पर उसका बाप बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा समझ रखता हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, वरना आज भी हम नवाबों के नौकर होते। सही वक्त आने पर मैं अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे दूँगा। वहाँ इस नौरोज़ आदम की सबसे छोटी इसके सबसे वफादार नौकर के बेटे को पसंद करती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दूसरी जानिब साहब का दूसरा बेटा शामिर अपनी दादी को बोलता है कि लड़ाई अब ख़त्म हो जानी चाहिए, नवाबों के तीनों बेटे तो हम मार चुके हैं, अब एक बस फरहाद ही बचा है, सारा दुनिया हमारे कब्जे में है। जिस पर उसका बाप उसको कहता है कि दुश्मन को मरने के करीब छोड़ने वाला बेवकूफ़ होता है, क्योंकि जब भी उसको मौका मिलेगा वो उल्टा वार करेगा। और कहता है कि अगर तुम्हारी दादी उनको माफ़ कर दे तो मैं पूरा दुनियापुर नवाबों के कदमों में रख दूंगा। जिस पर उसकी दादी बोलती है कि माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं, गुनाहों की सज़ा होती है।
आगे जाके हम देखेंगे कि नवाबों ने इसकी दादी के साथ क्या किया है जिसकी वजह से वो उनकी जान की प्यासी हो चुकी हुई। साहब अपने बेटे को बताता है कि मुझे मौका मिला था तो मैंने इसके तीनों बेटे मार दिए थे, अब जैसे उनको मौका मिलेगा वो भी हमारा पूरा खानदान मार देगा और उनको मौका देना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ साहब का छोटा भाई उसके खिलाफ साजिशें कर रहा होता है जिसका किसी को इल्म नहीं है और वो इसके बेटों को इसके खिलाफ भड़का रहा होता है। नायाब का चचा उसको चुपके से लाला के पास लेके जाता है जो कि इलीगल असला सप्लाई करता है और बेचता है। नायाब का चचा उसके सामने अच्छा बनने के लिए लाला को डांटता है कि तुमने नायाब को काबिल नहीं समझा था जिसकी वजह से तुमने उसको सारे पैसे नहीं दिए थे। बोलता है कि राइफ़ल कहाँ है जो मैंने तुमसे नायाब के लिए मंगवाई थी। लाला जाके राइफ़ल लेके आता है। जैसे ही राइफ़ल नायाब के हाथ में देता है वैसे ही वहाँ पे गोलियों की बारिश हो जाती है और कि बहुत से लोगों को मार के चले जाते हैं। जिस नायाब गुस्से में घर आता है और सारे गार्ड्स को साथ लेकर जाने लगता है। वहाँ शामिर उसको समझाने लगता है और रोकने की कोशिश करता है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। आने की कोशिश करता है कि ज़रूरी नहीं ये सब नवाबों ने ही किया, हो सकता है किसी और ने किया। और जिस पर नायाब कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आदम पर हमला करे। शामिर उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है। अब देखना हम आगे देखेंगे कि नायाब नवाबों पे हमला करने में कामयाब होता है या वह अपने भाई शामिर की बात मान लेता है। आगे जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस कंट्री से ये ड्रामा देख रहे हैं। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।